हिंडनबर्ग के खुलासे से जुड़े मामले में अदानी को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है और इस पर अदानी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? और अदानी का कहना है कि सत्य की जीत हुई, उस पर भी मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया दें। देखिए, मैंने उच्चतम न्यायालय के फैसले को अपने संज्ञान में नहीं लिया है, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है उच्चतम न्यायालय ने सेबी को ये कहा है कि 2 महीने में वो अपनी जांच की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। और ये हिंडनबर्ग से जुड़े हुए जो खुलासे हैं वो पिछले 1 वर्ष से सार्वजनिक हुए हैं और 1 वर्ष से सेबी जो अपनी जांच है वो एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा पाई है। हमने जो संसदीय स्थायी समिति है वित्त मंत्रालय की, उसमें भी इस बात को निरंतर और लगातार उठाया कि सेबी को बुलाकर उनसे ये बातचीत करनी ज़रूरी है कि इस मामले में वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने इस बात को एक अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया। तो इसलिए सेबी की जो सारी कार्रवाई रही है वो कार्रवाई चीज़ों को निष्कर्ष पर तक पहुंचाने की नहीं रही है, उनको लंबित करने की रही है। और इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय ने अब फैसला दिया है उस फैसले को अपने संज्ञान में लेकर सेबी ये कार्रवाई पूरी करेगी, क्योंकि सेबी की ये का उत्तरदायित्व तो बनता है कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई जितनी ऐसी घटनाएं हैं उनके ऊपर वो निगाह बना के रखें और सुपरिटेंडेंस करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि सेबी की जांच पर संदेह नहीं कर सकते, इसको आप कैसे देखते हैं? जांच तो पूरी होनी चाहिए ना, जांच तो पूरी होनी चाहिए। वही संदेह ना संदेह की बात तो तब आती है जब जांच पूरी हो। उच्चतम न्यायालय ने साथ में ये भी तो कहा है कि 2 महीने में आप अपनी जांच पूरी कीजिए। और सर, इस पर अदानी की प्रतिक्रिया कि सत्य की जीत हुई है, वो बड़ी राहत के तौर पर पेश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो जांच अभी चल रही है उसको अगर कोई व्यक्ति जीत करार देना चाहता है तो मैं यही कह सकता हूं कि उनको शायद कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, और या शायद उन्होंने भी उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है उसको अपने संज्ञान में नहीं लिया है। तो और अहम मुद्दे हैं सर। पहला तो ये कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के पर ईडी एक बार फिर से कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी जो समन जारी हुए सीएम को, वो पेश नहीं हुए और आज ईडी ने नए सिरे से उनके करीबियों के घरों पर छापेमारी शुरू की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन में ज़मीन आसमान का अंतर है, और इस देश में 10 साल से प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा, परसिक्यूशन हो रहा है। मैंने लोकसभा में एक सवाल पूछा था और सवाल ये था कि जितनी कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है उनमें से कितने केसेस में कन्विक्शन हुआ है, और बहुत ही मिनी स्कूल केसेस में इवन ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है। तो किसी के ऊपर छापा मारना या किसी के ऊपर केस दर्ज करना या किसी के ऊपर आरोप पत्र दाखिल करना, इससे किसी का गुनाह नहीं साबित होता। गुनाह तब साबित होता है जब जो न्यायिक प्रणाली है वो पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मेरे आप लोकसभा के उस सवाल को संज्ञान में लेंगे तो आप पाएंगे कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो बिल्कुल मिनी स्कूल है। एक आखिरी में महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, सीएए को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, ये खबरें आई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? 2019 में, दिसंबर 2019 में जब सरकार सीएए का विधेयक संसद के समक्ष लेके आई थी तो लोकसभा में बहस आरंभ करते हुए मैंने ये बात कही थी और आज मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि धर्म नागरिकता का मूल मंत्र नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या टेरिटोरियल। और यही बात उच्चतम न्यायालय में लंबित है कि क्या धर्म नागरिकता का सबस्ट्रैटम या उसका बेसिस हो सकता है। और जब तक उच्चतम न्यायालय इसका फैसला ना कर ले
ये बात सही है कि उच्चतम न्यायालय ने कानून के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है, पर संवैधानिक नैतिकता ये कहती है कि जब तक इस बुनियादी सवाल का फैसला ना हो जाए, ऐसी किसी चीज़ को क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए। आखिर में इतने दिन लंबित रखने के बाद अब ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से लागू करने की तैयारी है, इसके पीछे आप राजनीतिक नियत क्या देखते हैं? देखिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि जो याचिकाएं 5 साल से उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, उनका जल्द से जल्द फैसला हो। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।